कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र समय समाप्त किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक तरीके का ये सरकार पालन नहीं करती है। सरकार चाहती है कि विभागवार चर्चा ना हो। बता दें कि बैठक में कांग्रेस विधायकों ने नर्सिंग और जल संसाधन विभाग का मामला उठाया था। 14 बैठकें होनी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सदन नहीं चला। 64% प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। 175 शून्यकाल की सूचनाएं थी। 500 से ज्यादा ध्यानाकर्षण थे। क्या ये सरकार संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करना चाहती? कोर्ट का पूरा आधार आप लोगों के सामने है। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर एक पेरा में पढ़ के बताना चाहता हूँ। के वित्त वर्ष 2023-24 के अनुदान की मांगे, टोटल ग्रांट और विनियोग के बीच भारी अंतर है और बचत को घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। इसका मतलब है कि आपका असली चेहरा केग ने बता दिया है। मैं ये सब बजट की पूरी कहानी अपनी जगह हो सकती है, पर अगर आपने 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया, तो आपने पिछले आपके घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों के लिए 2700 और 3100 धान का और गेहूं का दाम देंगे। उसका प्रोविजन क्यों नहीं किया? आपने कहा था आईआईटी और एआईएमएस की तर्ज पर इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया था, उसके लिए जिक्र क्यों नहीं किया? आपने 6 नए, आपका घोषणा पत्र बीजेपी का, जिसमें अभी 6 महीने पहले वो विधानसभा का चुनाव जीत के आए हैं, 6 नए एक्सप्रेस वे निर्माण की घोषणा की थी। उस पर एक पैसा भी क्यों नहीं दिया गया? आप ये बताओ कि गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा का वादा था, उसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं किया गया? मुफ्त शिक्षा क्या हुआ उसका? लाडली बहनों को पक्का मकान देंगे, बजट में 40,000 करोड़ रुपए रखे हैं, 3,000 देने का वादा था। ये एक साल में 40,000 करोड़ रुपए का कहां से पक्के मकान आएंगे? कहां से उनको जो गैस सिलेंडर मिलना था वो मिलेंगे? और क्या लॉजिक है इसका कि आपने 3,000 रुपए बहनों को देंगे? उसका प्रोविजन कैसे संभव हो सकता है? भावांतर की योजना में आपकी नीयत देखो। असली में ये किसानों की हत्या करने वाली सरकार किसानों से नफरत करती है। इसने किसानों के लिए भावांतर योजना में 1,000 रुपया रखा। किसान भाइयों, आपकी भावांतर योजना का कई बार भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता और बड़े नेता और प्रदेश के नेता जिक्र करते हैं। बजट में 1,000 रुपया आपके भावांतर के रखे हैं इन्होंने 3,000 रुपए ऋण माफी के रखे। इस सरकार ने 3,000 रुपया ऋण माफी का, किसानों की ऋण माफी का रखा है। इस सरकार ने जो आपको वादा किया था किसान भाइयों, जो 3,000 धान के दाम, 3100 और 2700 गेहूं के दाम, उसको किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का जिक्र अपने बजट में नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली किसान की हत्यारी ये सरकार किसान विरोधी है। ये बात आपको और हमको समझना पड़ेगा। आदिवासियों के मकान, नल जल, जैसा हमारे विधायकों ने कल मुद्दा उठाया करप्शन का, जो हर घर को नल और उसमें मिलेगा जल, ये प्रधानमंत्री का भाषण था। आपकी टोटियां खोल के ले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, टोटियों में न नल है न जल है, और उसका सारा करप्शन आपके नेताओं की जेब में है। ये भावना इस सरकार की कि जिस वचन को लेके ये आए थे, इस बजट में एक शब्द भी नहीं है उसके, जिसके लिए इनको वोट मिला। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि बजट के सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान, जैसे किसानों के लिए इनको जितनी योजना में मद रखना था, बोलते हैं उसको पिछली बार से भी अब घटा दिया। यानी कि जो ग्रामीण विकास का मद रखना था, वो पिछली बार से इस बार घटा दिया। जो इनको अलग अलग मद को लेकर अलग अलग प्रक्रियाएं, चाहे वो आदिवासी आवास की बात हो, चाहे आदिवासियों की छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे, मतलब अल्टीमेटली वित्त मंत्री का काम सिर्फ झूठ बोलना है। इन्होंने एक कहा कि वित्त मंत्री सदन में झूठ बोला, पूंजीगत व्यय 15% बढ़ाया गया है, जबकि यह वर्ष 2023-24 में 67,177 करोड़ रुपए था, जो घटकर 2024-25 में 61,633 करोड़ रुपए हो गया। ये ने घटा या बढ़ा? हाँ, भाषण देखना वित्त मंत्री का। इसका मतलब है कि वो जनता से सदन में क्या झूठ बोलते हैं। इसीलिए तो वित्त मंत्री का इस्तीफा